जेएमएम नेता फागू बेसरा शनिवार को बेबी देवी के चुनाव अभियान में शामिल होने गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि डुमरी में बेबी देवी की जीत तय है, क्योंकि राज्य के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो डुमरी के लोगों के दिलों में बसते हैं। लिहाजा उनके जाने के बाद डुमरी इलाके की जनता की पूरी सहानुभूति बेबी देवी के साथ है। जेएमएम नेता श्री बेसरा ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर जगन्नाथ महतो हमेशा सक्रिय रहे थे, क्योंकि सवाल युवाओं का था। कहा कि पूरा गठबंधन बेबी देवी के समर्थन में खड़ा है। INDA की प्रत्याशी बेबी देवी को चुनाव जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता है। NDA के नेताओं द्वारा हेमंत सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयान को लेकर जेएमएम नेता फागू बेसरा ने कहा कि NDA सिर्फ हेमंत सरकार पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने के प्रयास में है और कुछ भी नहीं, जबकि फलसफा तो यही है कि युवाओं की भावनाओं को समझने वाली सरकार अब बनी है। इधर बातचीत के क्रम में जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई जेएमएम नेता मौजूद रहे। के बाद डुमरी उपचुनाव हो रहा है और हम लोग की तरफ से इंडिया गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उनके धर्मपत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया गया है और इस चुनाव प्रचार में लगातार एक सप्ताह से हम पूरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करके आप सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पूरे डुमरी क्षेत्र में जगन्नाथ महतो जी ने जो क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम किया है, अपार जनता का स्नेह प्यार उनके प्रति है और पूरे डुमरी क्षेत्र में यूपीए इंडिया गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में लहर है। कहीं पर किसी के साथ कहीं कोई टक्कर नहीं है और इस चुनाव में विशेष करके जो विपक्षी दल हैं भाजपा और आजसू जो मिल करके वो लोग दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पार्टी एक तरह से मुद्दा विहीन है और अनर्गल आरोप हम लोग पर या हम लोग के सत्ता पक्ष के लोगों पर ये लोग लगा रहा है। जगन्नाथ जी ने क्षेत्र के लोगों के साथ साथ जल जंगल जमीन को लेकर के पूरे झारखंड के जनता के अधिकार को लेकर के, वो चाहे गुरु जी का महाजनी आंदोलन का सवाल रहा हो, वो चाहे अलग झारखंड राज्य के आंदोलन का सवाल रहा हो, या झारखंड बनाने के बाद झारखंड के लोगों को अधिकार देने की बात हो, स्थानीय नीति का सवाल हो या OBC आरक्षण का सवाल हो, हमेशा जगन्नाथ जी मुखर होकर के झारखंडी जनताओं का आवाज़ उठाते रहे हैं और उन्हीं का परिणाम का ही देन है कि जब 2019 में पूरे झारखंड के जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनादेश दिया 2019 में और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में झारखंडी जनताओं की अपना सरकार बनी। आप लोग सभी लोगों को मालूम है, सरकार बनने के तुरंत बाद कोरोना जैसा महामारी बीमारी आई। 2 साल तक पूरा देश दुनिया पूरा झारखंड इसी मस्त व्यस्त रहा और इस कोरोना काल में विशेष करके झारखंड के लोगों को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को विशेष क्षति हुआ। हमारे 2 मंत्री मधुपुर से हाजी साहब जी का और आपके डुमरी से जगन्नाथ जी को लाख प्रयास करने के बाद भी हम लोग नहीं बचा पाए, उनका देहांत हो गया और इस जनता झारखंड की जनता का और हमारे पार्टी का इसमें भारी नुकसान हुआ और उन लोगों का जो सोच और सपना के मुताबिक हेमंत सोरेन जी ने, आप लोगों ने देखा किस तरह से ये लोग 1985 का स्थानीय नीति लाया था। यही आजसू और भाजपा, यही चंद्रप्रकाश जो पूरा मिठाई बांटे, तो उस समय कैबिनेट मंत्री भी थे, अभी आपके गिरिडीह के लोकसभा के सांसद भी हैं। स्थानीयता के सवाल पर ही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने झारखंड विधानसभा में स्थानीयता नीति 1932 के खतियान आधारित विधानसभा में पारित करके, क्योंकि 9 शेड्यूल में संविधान के 9 शेड्यूल में डालने के लिए भारत सरकार को भेजने के लिए गवर्नर के माध्यम से विधानसभा से पारित करके उनको दिया गया, लेकिन भाजपा और आजसू के इशारे पर उसको भारत सरकार को अग्रसित नहीं कर करके वो पुनः सरकार को
त्रुटिपूर्ण बता करके रिटर्न कर दिया गया। एक साजिश के तहत ताकि 1932 आधारित खर्चानी नीति झारखंड में नहीं बने और झारखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिल सके। डबल इंजन की सरकार, जब रघुवर जी का यहाँ पर सरकार था, और आज भी जो इन लोग का जो मंसूबा आप लोग देख रहे हैं, ईडी, सीबीआई और सेंट्रल का जो जांच एजेंसियां हैं, किस तरह से हेमंत सोरेन जी को झारखंड की जो लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार यहाँ चयनित हुई है, चुनाव के माध्यम से जो सरकार बना है, उसको अस्थिर करने के लिए पहले विधायक लोग को खरीद फरोख्त करने का प्रयास ये लोगों ने किया, उसमें नहीं सका तो ईडी या सीबीआई को लगा करके झूठा आरोप लगा कर, करप्शन का झूठा आरोप लगा करके ये लोग हेमंत सोरेन जी को तंग करने में लगे हुए हैं।